हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको पिछली क्लास में अबेलियन ग्रुप के बारे में बताया था और बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। चलिए शुरू करें। देखो, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक, अरे ये सी है, ठीक है। साइक्लिक देखो, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। सबसे पहली बात, देखो, सपोज मैं आपको मैं वैसे बताता हूँ, फिर उसके बाद में डेफिनेशन लिखवाऊंगा। सपोज हमारे पास में जी कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है। अब जी में मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है भाई। कोई ग्रुप है, उसमें एलिमेंट्स होंगे। मान लो कोई ए इसका एलिमेंट है, ए, जो कि कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है। अगर इस एलिमेंट की मदद से अगर इस एलिमेंट की मदद से हम ग्रुप के जी के हर एक एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, तो इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे जनरेटर जी का, और जी को हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो फिर से सुन लो। जी कोई ग्रुप है, इसमें से कोई मैंने ए एलिमेंट लिया। अगर इस ए की मदद से पूरा का पूरा ग्रुप जी बनाया जा सकता है, तो ए को हम क्या बोलेंगे, जनरेटर, ठीक है। ए को क्या बोलेंगे, जनरेटर। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जी में जिसकी मदद से हम जी के हर एक एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। राइट, समझ में आया? तो देखो, इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। तो वैसे मैंने समझा दिया, डेफिनेशन आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो लिख लेते हैं। अ ग्रुप, देखो डेफिनेशन वही चीज़ लिख रहा हूँ। अ ग्रुप जी is said to be cyclic if there exist element, ठीक है, जो मैंने बताया ए बिलोंग्स टू जी। कोई भी एलिमेंट है जो ए, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट every element of G is जनरेटेड। समझ में आया ना? जी का हर एक एलिमेंट जनरेट मतलब प्राप्त किया जा सकता है, जनरेटेड बाय ए। सिंपल ये समझ लीजिए, मतलब जी का हर एक एलिमेंट जनरेट किया जा सके तो उस ग्रुप को हम कहेंगे साइक्लिक ग्रुप। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे जी इज इक्वल टू, इसको हम लिखते इस तरीके से हैं, ठीक है, इस वाली ब्रैकेट में। तो अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए वो क्या होगा, उस ग्रुप का जनरेटर होगा। राइट, और इसका मतलब क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का मतलब है कि अगर आप एन की वैल्यू 1 लेंगे तो ए 1 आएगा, और एन की वैल्यू 2 लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अगर ऑपरेशन प्लस का होगा तो हम ए प्लस ए करेंगे, तो जो भी एलिमेंट मिलेगा उसको ग्रुप के, अगर ग्रुप में आ रहा है मतलब आएगा ही, क्योंकि इसका ये जनरेटर है, ठीक है। अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हुआ तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए। समझ में आया? तो इस तरीके से ये होता है जनरेटर और ये होता है साइक्लिक ग्रुप। राइट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे देखो एग्जांपल हम लोग करते हैं और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। जैसे देखो, नोट मैं आपको एक लिखवाऊँ तो नोट ये है कि Z इज साइक्लिक, ठीक है। Z कैसा होता है, Z साइक्लिक होता है। कैसे, देखो Z साइक्लिक कैसे होता है, जैसे अगर हम बात करें कि Z देखो क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। ये कैसा होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इसके जनरेटर की बात करें तो इसके जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर्स, ये होते हैं 1 और -1। कैसे, देखो आप 1 की मदद से हर एक एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 की पावर 1 करूं तो ये 1 आएगा। समझो, देखो कैसे करके जनरेट कर रहे हैं एलिमेंट, वो चीज़ समझो।
चलो मैं इसको इधर बताता हूँ, सही से बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करो। देखो इसको जनरेटर मैंने 1 और -1 क्यों बोला है, जैसे अगर मैं 1 की पावर 1 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो जेड जो है वो ग्रुप होता है, आपको पता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो 1 की पावर है, इसका मतलब क्या है, इसको 1 बार ऐड करना। 1 की पावर 2 का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है 1 × 1, नहीं, यहाँ पर ऑपरेशन कैसा है, प्लस का। इसका मतलब ये है 2 × 1, यानी 1 को 2 बार ऐड किया, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 + 1। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 भी देखो जेड का एलिमेंट है। 1 की पावर 3 करने पे कितना मिलेगा, 3 × 1, तो ये कितना मिल गया, 3। ऐसे ही 1 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 4 × 1। यहाँ पर 4 × 1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 को हम 4 बार ऐड कर रहे हैं, तो ये 4 आएगा। अब मुझे बताओ, क्या इसका हर एक एलिमेंट प्राप्त नहीं किया जा सकता, बताओ, इसका हर एक एलिमेंट प्राप्त किया जा सकता है। अब जेड का, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या क्या हो गया, ये हमारा हो गया जनरेटर, सीधी सी बात है। अच्छा अब -1, भाई -1 की पावर आप 1 करो तो कितना आएगा, -1 की पावर आप 1 करो तो ये आएगा तुम्हारे पास में, ये आएगा -1। और -1 की पावर आप 2 करोगे तो -1 कितना हो गया, -2। -1 को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, आप इसका स्क्वायर मत कर देना। इसका मतलब ये है कि 1 और -1 के रिस्पेक्ट में हम जेड का हर एक एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड के जनरेटर हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 1 और -1। ये चीज़ ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना कि जेड साइक्लिक ग्रुप होता है, उसके जनरेटर कौन से होते हैं, 1 और -1, राइट, समझ में आया। अच्छा अगले बढ़ें, तो देखो अगले बढ़ते हैं, एक नोट और है। नोट ये है, अगर हमारे पास में मान लो जी जो ए है, मान लो ये जनरेटर है जी का, ठीक है, इज अ जनरेटर ऑफ जी। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर ए कोई एलिमेंट है जो जी का क्या है, जनरेटर है, तब हम लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है वो जी का जनरेटर है, कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का और वो जी का जनरेटर है, तो उसका ऑर्डर और जी का ऑर्डर दोनों सेम होगा। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी हो गया, तब इम्प्लाई नहीं करेगा कि जी क्या होगा हमारा, जी हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा, तब ये इम्प्लाई नहीं करेगा। जैसे देखो चलिए देखिए, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। कन्वर्स इसका नॉट ट्रू है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में 2 कोई एलिमेंट है जो कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है। जेड ही हम ले लेते हैं, जेड हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। 2 की हम बात करें तो 2 कहाँ से आ रहा है, जेड से। अगर मैं 2 के ऑर्डर की बात करूँ तो कितना होगा बताओ, ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा भाई, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट है 2, कोई सा ऐसा एलिमेंट है जेड में जो मैं 2 की पावर कर दूं तो मुझे जेड का ऑर्डर मिल जाए, नहीं है ना कोई। तो 2 का ऑर्डर मैंने आपको जब जेड ग्रुप बताया था तो मैंने वहाँ आपको बताया भी था कि 2 का ऑर्डर क्या होता है। तो 2 का होगा 2 का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट। ये क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ जेड के बराबर है। बट क्या ये जो क्या बोलते हैं 2 जो है वो तुम्हारा जनरेटर है, नहीं, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने बताया था कन्वर्स ट्रू का मतलब यही है कि अगर ए जनरेटर है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, लेकिन अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट तुम्हारा जनरेटर हो। ये चीज़ मैं बता रहा था, ठीक है। वहाँ पर मैंने साइक्लिक बोल दिया था उसके लिए, ठीक है, वो छोड़िए। यहाँ पर जो मैंने बताया उसको ध्यान दीजिए, राइट। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर जी के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर हो। बट अगर जनरेटर है तो कंफर्म है कि उसका ऑर्डर कितना होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, राइट। चलिए देखिए, इसी को हम नोट करके लिख लेते हैं, इफ़ जी इज़ फाइनाइट group then
if G is finite group then A is generator is generator of G if and only if order of A is equal to order of G। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है, ये नोट है कि अगर G तुम्हारा फाइनाइट ग्रुप हुआ, देखो फाइनाइट ध्यान रखना, अगर G तुम्हारा फाइनाइट ग्रुप हुआ, फाइनाइट का मतलब ऑर्डर फाइनाइट होगा, अगर G तुम्हारा फाइनाइट ग्रुप हुआ देन A इज़ अ जनरेटर, कोई G हमारा फाइनाइट ग्रुप है और अगर A उसका जनरेटर है तब उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा। और अगर ऐसा है कि ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है तो G कैसा होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे देखो एग्जांपल में बात करूं, चलो एग्जांपल छोड़ो, मैं इसको मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, हम एक एग्जांपल करते हैं क्वेश्चन। अब हम साइक्लिक के ग्रुप के ऊपर एग्जांपल करते हैं। जैसे G इज इक्वल टू ले लिया मैंने D3। अब D3 क्या ये साइक्लिक होता है, आपको पता करना है। इज साइक्लिक, ये हमको पता करना है। चलिए देखते हैं। तो देखो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है जिसका ऑर्डर इसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए तो हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो वो जनरेटर हो जाता है, जनरेटर हो जाएगा तो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर ऑफ जी यानी ऑर्डर ऑफ D3 कितना होगा, 6 होगा बाई 2n। और D3 में जो एलिमेंट है बट इसका ऑर्डर हो गया 6। बट मैंने आपको जब D3 बताया था तो मैंने एक बात बताई थी कि आपको कि D3 के पास में कोई सा भी मतलब एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना था, इसमें जो रोटेशंस थी, इसमें जो रोटेशन थी उनका ऑर्डर कितना था भाई, 3 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो इधर लिख ही देता हूँ, देखो D3 पहले मैं लिख देता हूँ वरना समझ नहीं आएगा। इसमें जो एलिमेंट है R0 है, R120 है और R240 है, FA है, FB है और FCC है। ठीक है, देखो ये तो रिफ्लेक्शंस हैं, तो रिफ्लेक्शंस का तो ऑर्डर हमेशा 2 होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 और इसका ऑर्डर कितना होगा 3, निकलवाया था करवाया था हमने, और इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3 और इन सभी का तो 2 हो गई। तो इसमें इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। तो इसमें आप देखिए कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जिसकी मदद से हम D3 को जनरेट कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि D3 इज़ नॉट अ साइक्लिक, राइट। तो ये साइक्लिक नहीं है, आंसर इसका लिख दीजिए नो, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ें। तो देखो क्वेश्चन एक और है, जैसे G इज इक्वल टू मान लो आपको दिया है Z4 क्रॉस Z4। ठीक है, क्या ये साइक्लिक है, इज साइक्लिक, बताओ। तो देखो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ Z4 क्रॉस Z4 कितना है, ऑर्डर ऑफ Z4 ये मैंने बताया था। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ Z4 तो 4 गुणे 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका ऑर्डर आ गया 16। अब जब मैंने आपको Z4 क्रॉस Z4 बताया था तब मैंने आपको ये बताया था, देखो इसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर का मतलब क्या, जैसे हम Z क्रॉस 4 Z बात करें। ठीक है, तो देखो Z4 में एलिमेंट कैसे आता है, ये वैसे मैंने बता दिया है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखो Z4 अब, और इसमें भी देखो यही एलिमेंट आएंगे 1 0 1 2 3 और इसमें भी वही एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3। अब इनकी पेयरिंग बनाओ, इनके साथ में इनकी पेयरिंग बनाओ। अब मुझे बताओ कि मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज़्यादा आ सकता है, बताओ। सॉरी 4 तो आ जाएगा, हाँ 4 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें कि कितने ऑर्डर का आ सकता है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें देखो 2 और 3 पेयरिंग बन जाएगी,
तो 2 3, 2 और 3। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, 3 ऑर्डर का Z4 में एलिमेंट कोई होगा भाई? जो ये एलिमेंट का ऑर्डर है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एलिमेंट का ऑर्डर इसमें होगा तो उस एलिमेंट के ऑर्डर को, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, बट 3 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है भाई, 3 इसको डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इसके पॉसिबल एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे भाई? एक होगा 1, 2 होगा और 4 होगा, ये इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होंगे एलिमेंट Z4 में। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, इससे ज़्यादा पूरे ग्रुप में 4 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा ऑर्डर का कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो 16 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। वैसे ये इतना मैंने बकवास किया है, इसका कोई ज़रूरत था नहीं। अगर आपने ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें G हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज़्यादा कोई भी 4 से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं मिलता है। हमें क्या था, अगर साइक्लिक होगा तो ग्रुप एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, बट इसमें 4 से ज़्यादा ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब 16 ऑर्डर का नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, नॉन साइक्लिक। सिंपल ये लिख दीजिए, नॉन साइक्लिक, राइट। तो ये हो गया। अच्छा देखो, एक नोट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट नोट है। नोट ये है कि जो Zn होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, इज़ ऑलवेज साइक्लिक। ये हमेशा साइक्लिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। ये हमेशा साइक्लिक होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। अच्छा देखो, क्वेश्चन है कि हमारे पास में मान लो Z स्टार है। Z स्टार मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 और -1। क्या ये साइक्लिक होगा, हमको ये पता करना है, क्या ये साइक्लिक होगा। चलिए देखते हैं। देखो, अगर आप इसके ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर ऑफ Z स्टार कितना होगा, 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Z स्टार कितना होगा, 2। अब इसमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसका ऑर्डर इसके बराबर हो जाए, तो ये साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब वो उसका एलिमेंट जनरेटर बन जाएगा, और जनरेटर अगर मिल गया तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर जनरेटर एग्जिस्ट कर गया तो कैसा होगा, साइक्लिक, राइट। तो अगर मैं 1 के ऑर्डर की बात करूँ, 1 हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 क्या है, 1 हमारा आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 1। और -1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना आएगा, 1। देखो आइडेंटिटी मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ -1 2 हो गया। इसका मतलब देखो, इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z स्टार, मतलब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर एक एलिमेंट मिल गया है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि Z स्टार का जो जनरेटर होगा वो होगा -1, यानी अब इसका जनरेटर मिल गया। अगर जनरेटर मिल गया तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। डेफिनेशन हमने पढ़ा ही है। अच्छा देखो, एक नोट है, नोट ये है कि इफ़ G इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। इफ़ G, चलो इसको सही से लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है तो सही से लिख दें इसको। देखो नोट है, इफ़ G इज, पेन थोड़ा छोटा कर लें, इफ़ G इज साइक्लिक then G is abelian, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर G हमारे पास में साइक्लिक ग्रुप है
जी साइक्लिक हो रहा है तो पक्का वो अबेलियन होगा। बट अगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कैसे? अगर जी तुम्हारे पास में साइक्लिक है तो पक्का है कि अबेलियन होगा। कैसा होगा? अबेलियन। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी अबेलियन है तो हम नहीं बोल सकते कि साइक्लिक है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, देखते हैं। देखो इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, प्रूफ कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि जी अगर साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, अबेलियन अगर है तो ज़रूरी नहीं साइक्लिक होगा। मैं आप इसका एग्जांपल बताता हूँ, इसका कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। देखो जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। देखो जैसे g इज इक्वल टू मैंने ले लिया Z4, जी इज इक्वल टू मैंने ले लिया Z4 क्रॉस Z4। अब हमें पता है कि ये अबेलियन है। मैंने आपको बताया था जब अबेलियन ग्रुप बताया था कि देखो एक रिजल्ट था, अगर आपको ध्यान हो, रिजल्ट था ये था कि अगर G1 क्रॉस G2 और क्रॉस G3 और डॉट 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 क्रॉस Gn, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये अबेलियन होता है, अगर ये अबेलियन होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, इफ़ एंड ओनली वाला केस था कि G1 और G2 ये सेपरेटली मतलब अलग अलग अबेलियन होंगे। अगर ये अलग अलग अबेलियन हो गए तो ये पूरा अबेलियन हो जाएगा, और अगर ये पूरा अबेलियन हो गया तो ये अलग अलग अबेलियन हो जाएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी, हाँ या ना बोलो, बताई थी कि नहीं? अच्छा, तो देखो हमें पता है कि Z4 भी कैसा है, अबेलियन है, और ये भी कैसा है, अबेलियन है। तो दो का देखो प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जी भी कैसा होगा तुम्हारा, अबेलियन होगा। बोलो, बोल सकता हूँ। तो जी अबेलियन हो गया। तो अब हमें पता करना है कि ये साइक्लिक होगा। अभी हमने देखा था कि इसका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना था, 16। लेकिन 16 एलिमेंट, 16 ऑर्डर का इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है। तो देखो ये हो गया एग्जाम्पल, ये अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सही है। क्या उल्टा? क्या? देखो जैसे अगर मैं बोलूँ, दूसरा नोट लिख लो, इफ जी is non, if G is non abelian, then G is नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप कि अगर हमारे पास में जी नॉन अबेलियन हुआ, अगर जी इज़ नॉन अबेलियन हुआ तो पक्का है वो नॉन साइक्लिक होगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है, जैसे अगर जी साइक्लिक हुआ तो पक्का कि अबेलियन होगा, लेकिन अगर जी नॉन अबेलियन है तो पक्का कंफर्म बोल सकते हैं कि वो नॉन साइक्लिक होगा। सीधी सी बात है, नो बकवास। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो जी इज इक्वल टू ले लिया मैंने Q4 आपको पता है। अब आपको ये पता करना है कि ये साइक्लिक होता है या नहीं। देखो Q4 हमारे पास में, मैंने आपको जब अबेलियन ग्रुप बताया था तब मैंने आपको बताया था कि Q4 नॉन अबेलियन होता है। ठीक है, ये नॉन अबेलियन होता है। ठीक है, ये सब बातें मैंने बता रखी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। ये नॉन अबेलियन होता है क्यों, देखो मैं बता देता हूँ, इधर भी परेशान ना हो। जैसे Q4 की हम बात करें तो इसमें +-1, +-i, +-j और +-k ये एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर i² और j² और k² बराबर होता है -1, और i इंटू जे ये नहीं बराबर होता j इंटू के। खैर ये मैंने बता दिया था। तो देखो ये होता है Q4। अभी देखो ये नॉन अबेलियन होता है क्योंकि अगर मैं i इंटू जे करूँ तो ये j इंटू के बराबर नहीं होता, सॉरी j इंटू आई है यहाँ पर, आई। ठीक है, ये आई है, ये तुम्हारा एक सेकेंड, ये j इंटू आई के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब दो एलिमेंट इसके कम्यूट नहीं करते हैं, आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। कम्यूट नहीं करेंगे तो अबेलियन नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा नॉन अबेलियन होता है। अब नॉन अबेलियन तो रिजल्ट की मदद से बोल सकते हैं, अगर नॉन अबेलियन है तो दिस इम्प्लाइज कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, राइट। तो नॉन अबेलियन मीन्स नॉन साइक्लिक। क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अच्छा,
चलिए फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इससे अगले और भी एग्जांपल्स करेंगे साइक्लिक ग्रुप के, बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं सभी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।